बहुत वक्त पहले की बात है। बाल भास्कर के आने से पहले दैनिक भास्कर की तरफ से 90s के टाइम पर एक पत्रिका आती थी जो अखबार के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आती थी, जिसमें 16 पेज होते थे। फिलहाल मेरे पास उसकी एक कॉपी भी है जो 14 मई 1999 की है, जिसका नाम बाल रंग है, जिसे बाद में अर्ली 2000 में बाल भास्कर के नाम से आगे बढ़ाया गया था। और फिर मई 2007 में इसे अलग से बच्चों वाली मैगजीन बनाकर 40 पेजेस के साथ निकाला गया, जिसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी किए गए। आज इसे 22 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये आज भी चली आ रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मैगजीन बाल भास्कर के बारे में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दैनिक भास्कर अपने दौर में अच्छा कर रही थी, लेकिन बाकी सबसे कंपटीशन मिलने के बाद उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए अखबार के साथ बाल भास्कर पत्रिका दी। बॉलीवुड से जुड़ी खबरें देने के लिए उन्होंने नवरंग पेज निकाला। बड़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मधुरिमा और रसरंग पेज को भी निकाला। इस तरह बाल भास्कर भी हमारे सामने निकल कर आई। जैसे बच्चों ने तो पसंद किया ही, साथ में बड़ों ने भी इसे बहुत प्यार दिया। बाल भास्कर महीने में 2 बार आती थी और मैं अर्ली 2007 में, जब मैं कॉमिक्स का सी भी नहीं जानता था, तब मेरे लिए इसमें आने वाली मिनी कॉमिक्स जो थी नटखट बंटी की, चुलबुली चिनी की, डिटेक्टिव गोपीचंद की और कुछ में तो जी मैनी कॉमिक्स भी होती थी। मेरे लिए तो यही सब कुछ हुआ करता था और मैं कॉमिक्स का मतलब ही इसे ही समझा करता था। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 14 मई 1999 की बाल रंग पत्रिका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पहले कैसे दिखती थी। चित्र देखो, कहानी लिखो, कुछ पेज ब्लैक एंड व्हाइट भी हैं। आप कितने बुद्धिमान हैं, अजब गजब बातें, रास्ता खोजो, दिमागी कसरत। ये है 3 मार्च 2000 का इशू, शिव जी की कॉमिक स्ट्रिप वर्क पगेली। और अब बाल भास्कर जिसे रीब्रांड किया गया, ये 14 जुलाई का इशू है। मिकी माउसी कॉमिक है, इसमें जवाब, कहानी है और दुनिया की सैर के बारे में बताया गया है। और ये है जून 2001 का इशू, पहेलियां, झुकी हुई मीनार, चुटकुले, चमत्कारी अंगूठी, कहानी, कविताएं और मिनी कॉमिक्स। ये है 29 जून 2001 का इशू एंड ये है 14 दिसंबर 2001 का इशू। कवर पर अलादीन, अंदर के पेज रंगीन है, कुछ मिनी स्टोरी, अलादीन और जादुई कहानियां हैं और पुरानी कथाएं भी हैं। और अब ये है 8 मार्च 2002 का इशू, मिनी दीदी की प्यार भरी बातें। अब तक पत्रिका काफी ज्यादा इम्प्रूव और ब्यूटीफुल और कलरफुल हो गई है। इसमें मेरी चुलबुली चिनी की कॉमिक है, शिक्षा देने वाली राजा रानी की कहानियां हैं, डिटेक्टिव गोपीचंद की कॉमिक मिनी कॉमिक है और सिद्धार्थ भैया के सवाल जवाब। पुरानी यादें हैं, आज फिर से ताजा हो रही हैं। और यह है 2 मई 2003 का इशू, रहस्य, रोमांच, विषांक। काफी कलरफुल है, कुछ नई कहानियां हैं, नटखट बंटी की कॉमिक है। यह है 4 अप्रैल 2003 का इशू जो कॉमिक विशेषांक है। यहाँ पे लिस्ट दी गई है कहाँ पे क्या है और यहाँ कॉमिक्स कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी दी है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, नोरी, टॉम एंड जेरी, ये सब, नागराज, ध्रुव, इनके बारे में बताया गया है। कुछ मिनी कॉमिक्स हैं और नटखट बंटी के शरारती, डिटेक्टिव गोपीचंद की जासूसी भरी कॉमिक, फिर कुछ सवाल जवाब सिद्धार्थ सर के। बस यही 9-10 पत्रिकाएं थी मेरे पास जो मैंने आपको आज इस वीडियो में दिखाई है। मन हुआ कि आपको बताऊं कि राज कॉमिक्स से पहले गांव के हर बच्चे के पास बस यही एक तरीका था मनोरंजन का, क्योंकि उस वक्त ऐसे भी गांव थे छोटे मोटे जहां किसी को पता ही नहीं होता है कि कॉमिक्स होती क्या है। हमारे बचपन में तो हमने अखबारों में और इन पत्रिकाओं में इन कॉमिक्स को हल्का फुल्का पढ़ा है और बचपन तो हमारा इन्हीं पत्रिकाओं को पढ़कर ही बीता है। साथ में नन्हे सम्राट, नंदन और चंपक भी हैं, लेकिन बीते वक्त के साथ इनमें से कुछ बंद हो गई और कुछ शायद आज मौजूद नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने किताबों को हमसे दूर कर दिया है और अब बस बचा है तो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और यही बंद होने का और खो जाने का कारण बनता है इन सब इंडियन किड्स मैगजीन्स का, बाल भास्कर का भी। अब बस बची हैं तो यादें, जो मैंने 2007 से 2012 तक बाल भास्कर को पढ़ते हुए बिताया था और अपना बचपन जिया था।